हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्समार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल। साथियों, आज इस क्लास में जीके जीएस के मिक्स क्वेश्चंस के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि अभी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। अभी जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल उसी टाइप के नए पैटर्न में क्वेश्चंस आपको आज क्लास में करवाएंगे। तो आपको प्रैक्टिस की तरह लगाना है, आज इस सेट को कंप्लीट देखना है बिना स्किप किए हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है। तो मैंने आपको कई बार बताया है कि साथियों, सूर्य में हाइड्रोजन 71% पाया जाता है और हीलियम जो है ये 29% पाया जाता है। तो हाइड्रोजन तो सबसे अधिक 71% पाया जाता है, इसके अलावा हीलियम पाया जाता है 29%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हीलियम। अगला है, IUCN द्वारा प्रमुख संकटग्रस्त जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो देखिए, IUCN द्वारा प्रमुख संकटग्रस्त जीवों को कुल 7 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। याद रखिएगा, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 7 वर्गों में। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, ओजोन परत जो है ये स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है, यानी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं समताप मंडल। एक चीज़ और याद रखना है कि समताप मंडल जो है यहीं पर वायुयान उड़ता है। जो हवाई जहाज होते हैं वायुयान, वो किस मंडल में उड़ते हैं, तो समताप मंडल में ही। नेक्स्ट है, युआन किस देश की मुद्रा है। तो देखिए, युआन जो है ये चीन देश की मुद्रा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और जापान का जो मुद्रा है वो होता है येन। येन और युआन ये दोनों मिलता जुलता है, इसीलिए कन्फ्यूजन होता है। तो याद रखिएगा, जापान का येन और युआन है चीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो देखिए, संतोष ट्रॉफी का संबंध है साथियों फुटबॉल से। राइट है ऑप्शन नंबर ए, फुटबॉल। भूमि का जल मूल रोमों तक किस दबाव से पहुंचता है। तो भूमि का जल जो है पौधों में मूल रोमों तक किस दबाव से पहुंचता है। तो याद रखिएगा, परासरण दबाव से। राइट है ऑप्शन नंबर सी। और अगर आपसे पूछेगा कि पेड़ पौधों में जल का परिवहन किस माध्यम से होता है, तो ऑप्शन में जाइलम होगा। जाइलम आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त के स्कंदन हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक होता है। तो देखिए, रक्त के स्कंदन हेतु आवश्यक विटामिन होता है विटामिन के। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल को क्या कहते हैं। तो साथियों, शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल को हाइबरनेशन कहा जाता है। राइट है ऑप्शन नंबर डी। उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है। तो ध्यान से देखिएगा, उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है, तो ब्लैक बॉक्स बोलते हैं हम, यानी काला बक्सा। करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी। उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है। तो ध्यान से देखिए साथियों, उर्वरकों के निर्माण में इनमें से कौन सा तत्व है जो प्रयोग में लाया जाता है, तो पोटासियम यानी के। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, पोटासियम। किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए। तो देखिए, किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम 4% वोट यानी मत जो है वो पाने ही चाहिए। तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था। तो ध्यान से देखिएगा, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था। तो राइट है साथियों ऑप्शन नंबर बी, सुकुमार सेन। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था। ध्यान से देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था। तो गोपाल कृष्ण गोखले। करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो ध्यान से देखिए साथियों, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी, तो 1699 ईस्वी में, यानी राइट है ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन LPG का प्रमुख घटक है। तो देखिए, LPG का प्रमुख घटक इनमें से कौन सा है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। देखिए, LPG को हम क्या बोलते हैं साथियों, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। तो L फॉर लिक्विफाइड, P फॉर पेट्रोल और G फॉर गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी हिंदी में बोलते हैं द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्यूटेन इस क्वेश्चन का। ठीक है, याद रखिएगा, LPG का प्रमुख घटक होता है साथियों ब्यूटेन। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्यूटेन। याद रखिएगा। अगला है, मिनी माता रोग किस कारण से हुआ था। तो देखिए, मिनी माता रोग जो है ये किस कारण से फैला था। तो जल में पारा, H2O, जल में पारा के प्रदूषण से। पारा यानी मरकरी। तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, पारा। अगला है, पहली बार परमाणु बम
कहाँ फेंका गया था? तो ध्यान से देखिए, पहली बार परमाणु बम जो है द्वितीय विश्व युद्ध के समय 6 अगस्त सन 1945 में फेंका गया था जापान के हिरोशिमा शहर में, और दूसरी बार 9 अगस्त 1945 को फेंका गया था नागासाकी में। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, हिरोशिमा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र वायु से वायु वाला प्रक्षेपास्त्र है? यानी इनमें से कौन सा एक प्रक्षेपास्त्र है जो वायु से वायु पर मार करता है? तो देखिए राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, अस्त्र मिसाइल। अगला क्वेश्चन है, कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ था? तो कथकली जो कि किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो साथियों केरल का, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं? तो देखिए, मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं? तो याद रखिए एपीकल्चर। और इसका संबंध है किससे? तो याद रखिएगा मीठी क्रांति से, मीठी क्रांति से। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? तो साथियों ध्यान से देखिए, लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल ये 100 से 120 दिन का होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है? तो सबसे अच्छा विद्युत चालक क्या होता है? चांदी होता है, सिल्वर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा 6 वर्ष का। साथियों कैग की नियुक्ति की अगर बात करें तो भारत के राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत करते हैं, याद रखिएगा। देखिए सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? तो याद रखिए, सूफी परंपरा में पीर से क्या मतलब होता है? तो सूफियों का गुरु, यानी राइट है ऑप्शन नंबर बी। पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था? तो साथियों ध्यान से देखिए, पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? तो देखिए, किसी भी कोशिका में अचल संपत्ति किसको माना जाता है? तो राइट आंसर है कार्बोहाइड्रेट को, ऑप्शन नंबर ए। सुनहरी क्रांति निम्नलिखित में से किससे सर्वाधिक संबंधित है? तो ध्यान से देखिएगा, सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन से। करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए। अगला है, भारत में औद्योगिक लाइसेंसिंग आखिरकार कब खत्म की गई थी? तो याद रखिएगा, भारत में औद्योगिक लाइसेंसिंग ये 1991 में खत्म कर दी गई थी। करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में आर्थिक खुफिया परिषद की अध्यक्षता करते हैं? तो याद रखिए, आर्थिक खुफिया परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो भारत के वित्त मंत्री। ठीक है, जैसे कि वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी। भारत में माइक्रो क्रेडिट किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो ध्यान से देखिए, भारत में माइक्रो क्रेडिट जो होता है ये किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो गैर बैंकिंग वित्त की श्रेणी में। करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस कानून को भारत का व्यापारिक कानून कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिए अनुबंध कानून को। साथियों अनुबंध कानून को भारत का व्यापारिक कानून कहा जाता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित निकाय में से कौन सा राष्ट्रीय सहकारी विपणन संघ को क्रेडिट सीमा अधिकृत करता है? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाबार्ड। साथियों नाबार्ड जो कि एक बैंक है, ग्रामीणों को ऋण देता है। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी और नाबार्ड का मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है? तो मुंबई में। भारत के व्यापार का कितना प्रतिशत समुद्र के द्वारा होता है? तो देखिए राइट आंसर होगा 95%, ऑप्शन नंबर डी। शिवरामन समिति की सिफारिशों के आधार पर निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई थी? तो ध्यान से देखिए, शिवरामन समिति की सिफारिशों के आधार पर निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई थी? तो साथियों यहाँ राइट आंसर हो जाएगा नाबार्ड की, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? तो याद रखिए, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, 1970 में। ठीक है, 1970 याद रखिएगा। ये क्वेश्चन अच्छे से याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। शिवरामन समिति की सिफारिशों के आधार पर किसकी स्थापना हुई थी? तो नाबार्ड की। ठीक है, चलिए अगला है, सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि की स्थापना भारत सरकार के किस विभाग के अंतर्गत हुई थी? तो देखिए, सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि की स्थापना भारत सरकार के किस विभाग के अंतर्गत हुई? तो याद रखिएगा साथियों, दूरसंचार विभाग के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर ए। भारत में डॉलर रुपया विनिमय दर किस पर निर्भर करती है? याद रखिएगा, भारत में डॉलर रुपया विनिमय दर जो है ये किस पर निर्भर करती है? तो मांग आपूर्ति संतुलन पर। करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी कंपनी का प्राइवेटीकरण सबसे पहले हुआ था? तो इनमें से कौन सी एक सरकारी कंपनी है जिसका प्राइवेटीकरण सबसे पहले हुआ था? तो देखिए राइट है ऑप्शन नंबर ए, मारुति उद्योग लिमिटेड, याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देश में से कौन सा देश इस देश से भारत में एफडीआई के संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था में राउंड ट्रिपिंग से संबंधित सबसे अधिक समस्याएं पैदा करता है? तो देखिए, निम्नलिखित देशों में से वो कौन सा देश है जो भारत से एफडीआई के संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था में राउंड ट्रिपिंग से संबंधित सबसे अधिक समस्याएं पैदा करता है? तो देखिए, राइट आंसर है मॉरिशस, ऑप्शन नंबर बी। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक निर्यात उन्मुख इकाइयाँ हैं? तो देखिए, करेक्ट आंसर होगा कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर ए। केंद्रीय सहकारी बैंकों की स्थापना किस स्तर पर हुई? तो याद रखिएगा, केंद्रीय सहकारी बैंकों की स्थापना ये किस स्तर पर हुई? तो जिला स्तर पर, ऑप्शन नंबर बी राइट है। भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण कौन करता है? तो याद रखिएगा, तेल कंपनियां साथियों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला है, भारत में किस औद्योगिक नीति व्यक्तित्व में पहली बार छोटी इकाइयों को परिभाषित किया गया था? तो करेक्ट आंसर होगा औद्योगिक नीति व्यक्तित्व 1977 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस उद्योग को चाइल्ड ऑफ प्रोटेक्शन कहा जाता है? तो देखिए, चाइल्ड ऑफ प्रोटेक्शन किस उद्योग को कहा जाता है? याद रखिएगा, चीनी उद्योग को, ऑप्शन नंबर डी। भारत में सर्वाधिक उधार लेने वाला कौन है? तो भारत में सर्वाधिक उधार लेने वाला कौन है? तो स्वयं भारत सरकार। याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला है, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो देखिए, करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क निम्नलिखित में से किसके लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करेगा? तो याद रखिएगा, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क ये किसके लिए? तो साथियों, ग्राम पंचायतों के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। अगला है, बीज फसल बीमा योजना किस वित्तीय वर्ष में शुरू की गई थी? तो देखिए, बीज फसल बीमा योजना ये किस वित्तीय वर्ष में शुरू की गई थी? तो 1999 से 2000 के बीच में। अगला है, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखिएगा साथियों, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना 1948 में की गई थी, ऑप्शन नंबर बी। बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो याद रखिएगा, बोकारो स्टील प्लांट जो है ये रूस की सहायता से स्थापित किया गया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपके लिए है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया है? जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, रूस या फ्रांस? चारों में से कोई एक आंसर है, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो साथियों, क्लास को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। चैनल के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का क्लास मैंने करवाया है, आप लोग जाइए और सारे क्लासेस को देख लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।